छात्र का शव कब्जे में लेने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र की चक्काजाम और नारेबाजी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज के 5वें सेमेस्टर के छात्र आशुतोष कुमार दुबे की मंगलवार को हुई आकस्मिक मौत को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लाइब्रेरी हॉल के बाहर धरना दिया। छात्रों के इस धरने में मृतक छात्र के पिता गणेश शंकर दुबे भी शामिल हुए। धरना दे रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही और संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। नाराज छात्रों ने कहा कि मीडिया स्टडीज के छात्र आशुतोष कुमार दुबे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एम्बुलेंस मुहैया न कराना यूनिवर्सिटी की संवेदनहीनता को उजागर करता है। मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे छात्र ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी पानी की टंकी से पानी पिया था, जिसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में उपलब्ध रहने वाली एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। इसके बाद जब छात्र ई रिक्शा कैंपस के अंदर लाने की कोशिश करने लगे तो नियमों का हवाला देकर ई रिक्शा को भी अंदर नहीं आने दिया, जिसके बाद छात्र बाइक से लेकर उसे अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार देर शाम ही मृतक छात्र के परिजनों और छात्रों की ओर से कर्नलगंज थाने में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने को लेकर एक तहरीर भी दी गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और मृतक छात्र के पिता गणेश शंकर दुबे ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र की हुई मौत के विरोध में छात्रों ने लाइब्रेरी गेट समेत तमाम गेटों में तालाबंदी कर दी और सुबह से ही नारेबाजी और धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले में बातचीत करने को कहा है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों ने पानी की टंकी में गंदगी होने की भी आशंका जताई है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कुलपति व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से इस्तीफे की मांग की है। क्या मांग है आप लोगों की और कितनी प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से उस बच्चे की मौत हुई? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एक छात्र था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ भवन पे एक पानी पीता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार पानी की समस्याएं होती हैं। उसके एक आज जान चली गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसके सहपाठी दौड़ते हुए डीएसडब्ल्यू कार्यालय आते हैं। डीएसडब्ल्यू से उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाती है। ये कह के उसको भगा दिया जाता है कि एम्बुलेंस परीक्षा ड्यूटी में लगी हुई है। हम पूछें कि उस समय कौन सी परीक्षा चली थी 1 बजे। दूसरी बात यह है कि डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर महोदय उनके साथ पे जो गेट बंद हुए हैं, जब छात्रों ने रिक्शा से ले जाना चाहा उस छात्र को, तो यहाँ पे गार्ड बैठे हुए हैं। प्रॉक्टर महोदय के जो अनुमति से गार्ड बंद करके रखे हैं। ये पूर्ण रूप से वो गेट नहीं खुलने दिए। पूर्ण रूप से जो संस्थानिक हत्या है, डीएसडब्ल्यू द्वारा एम्बुलेंस नहीं दिया गया और प्रॉक्टर के कहने पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गेट नहीं खोला गया और यहाँ पे बाप बैठ करके रो रहा है। हम उसकी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक तहरीर दिया है, उसके बाद अब तक एफआईआर नहीं हुआ विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों पे, और लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिला देते। हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आदित्य न मरे, यहाँ पे आकर के कोई दूसरा लड़का उसका शिकार न हो जाए। हमारे मरने के बाद भी हमारे बाप को इस तरह से सड़क पे बैठ करके हमारी न्याय की लड़ाई ना लड़नी पड़े। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे। इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि इसका आखिर दोषी कौन है। और जब तक जांच चले तब तक डीएसडब्ल्यू प्रॉक्टर वीसी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दे। पानी पीने से पानी देखिए, वो जांच का विषय है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के गेट जो पानी वाटर कूलर लगा हुआ है, वहाँ से पानी पीने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ी है। उसके बाद वहाँ पे बेहोशी की हालत में वो पड़ा है। साफ सफाई नहीं होती है? बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती है। लगातार ज्ञापन के माध्यम से पिछले दिनों सब लोग देख रहे हैं, लगातार पानी के लिए, हर चीज़ के लिए ज्ञापन के माध्यम से सभी छात्र यहाँ पे कहते रहे, लेकिन नहीं होती है सफाई। और पानी से जिस चीज़ से भी उसकी हत्या हुई है। लेकिन हम तो कहते हैं कि इनको नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि पानी से मौत हुई है, किस तरीके से मौत हुई। हम कहते हैं ये पूर्ण रूप से संस्थानिक हत्या है। हरेंद्र कुमार, छात्र नेता इलाहाबाद। क्या हुआ है यहाँ पर? प्रदर्शन कर रहे हैं जी, देखिए, हमारे साथ का हमारा भाई विश्वविद्यालय में जो इनरोल्ड था आशुतोष दुबे भी मीडिया स्टडीज का छात्र था। आप 5th सेमेस्टर का छात्र था। कैंपस में पानी पीने के दौरान उसको बेहोश हुआ और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दी गई कि एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए उसके इलाज के लिए। एम्बुलेंस बताया गया कि परीक्षा की ड्यूटी में लगी हुई है। देख सकते हैं आप, विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार संवेदनहीनता का एक वो पेश कर रहा है। और दूसरी चीज़,
जब ई रिक्शा ले आया गया कि भाई का इलाज कराया जा सके, जो हमारे बीच का हमारा भाई चला गया, सबसे पहले उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गैर इरादतन का हत्या दर्ज कराने की हम लोग मांग करते हैं। आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन कितनी संवेदनहीन है कि अभी तक छात्रों से बात करने तक नहीं आई। परिजन बैठे हैं, हम लोग इनके साथ बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन आके हमसे बात करे, स्पष्टीकरण दे। लेकिन आप विश्वविद्यालय, ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जहाँ पे चीफ प्रॉक्टर, DSW या मैडम कुलपति हो, चाहे कुलसचिव हो, पुलिस को भेज देती हैं, यहाँ पे छात्रों से बात करने नहीं आती हैं। जिस तरह से विरोध हुआ, पानी पीने से हुआ या कुछ? जी, पानी पीने से हुआ है। टंकी की साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे, वो तो जांच का विषय है ना। टंकी की कभी साफ सफाई नहीं होती है। एम्बुलेंस है, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे हमसे शुल्क लिया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्रदान की गई समय पे, जिससे हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। और दूसरा चीज़ ये कि उसके बाद ई रिक्शा गेट के अंदर लाया गया कि उसको अस्पताल सही समय पर पहुँचाया जा सके। गार्डों ने अस्पताल ले जाने के लिए ई रिक्शा को सहमति नहीं दी, अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे उसका समय मृत्यु। जी, हमारा मांग है कि चीफ प्रॉक्टर या कुलपति या फिर DSW या फिर कुलसचिव आके यहाँ पे सफाई दे। छात्रों का मांग है कि ऐसे अगर गैर इरादतन हत्या विश्वविद्यालय में होते रहेंगे तो आज मेरा भाई शिकार हुआ है, कल हम शिकार होंगे, कल दूसरा कोई शिकार होगा। जी, मेरा नाम शिवम सिंह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इकाई अध्यक्ष। क्या हुआ था, आप लोग किस तरह से यहाँ पर? यहाँ पर सुन रहा हूँ, मैं तो था नहीं, लेकिन सुन रहा हूँ यहाँ पर बच्चों ने देखा उसको, तो प्रशासन यहाँ के विद्यालय से मांग किए, एम्बुलेंस भी नहीं मिला, उसको कुछ मिला नहीं। बच्चे ज़बरदस्ती किसी तरह से ले गए अपने साधन वगैरह, गेट भी नहीं खुला, गार्डों ने गेट भी नहीं खोला। अगर अध्यापक चाहते तो अपनी गाड़ियों से ले जाकर उसको करते तो इलाज होता, शायद बच्चे बच जाता। कैसे दिक्कत हुई? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बच्चे बता रहे हैं कि वो गिर गया और वो लोग, बच्चों से पूछ लीजिए, वो बेहतर बता। विद्यालय के खिलाफ FIR हो, न्याय मिले बच्चे को। नाम बताया? गणेश शंकर दुबे।